नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसी फ़िल्में अब सामने एकदम दिखाई देने लगी हैं, जिनका उद्देश्य जो है, वो एंटरटेनमेंट कतई नहीं है। उनका उद्देश्य शायद कुछ और है और वो उद्देश्य भी जो है बहुत साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। अब दरअसल इन फ़िल्मों को आप देखिए या पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में जिस तरह की फ़िल्में आ रही हैं और चल भी रही हैं, तो जो बॉलीवुड में कहा जाता था कि सिनेमा मतलब जो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अब ये चीज़ कहीं न कहीं जो है वो खत्म होती दिख रही है। अब सिनेमा मतलब ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। अगर सिनेमा में कंट्रोवर्सी है तो उसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ऐसी फ़िल्म आप नहीं बना रहे हैं जिसमें कि कोई कंट्रोवर्सी पैदा होने का कोई चांस ही नहीं है, तो फिर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब आज 2-3 खबरें एक साथ हैं, दरअसल ये पिछले 2-1 दिनों से है। 2 दिन पहले द केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। उसके बाद से बड़ी खलबली मची, बड़ी सुगबुगाहट हुई, बातें भी हुई और ट्रेलर पर कई लोगों ने बात की, कई लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। कहा गया है कि इस ट्रेलर के बारे में बात करने की ही क्या ज़रूरत है? फ़िल्म अगर लोग देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। मतलब ये है कि आप बात मत कीजिए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो एक तो वो अप्रोच था। दूसरा वो विरोध वाला था कि भाई ये फ़िल्म जो है समाज को भड़काने के लिए आई है। हिंदू-मुस्लिम जो है उनको बाँटने की बात करती है, ये लव जिहाद की बात करती है। तो ये फ़िल्म जो है उसको टारगेट करती है सीधे-सीधे से। और जिस तरह से ट्रेलर में दिखाए गए हैं, जो दृश्य, वो कई जगह जो है बहुत आप कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या अ, सचमुच ऐसा होता है? और एक पक्ष ये भी है कि अब आप देख लीजिए कि सच में कैसा होता है। तो वो जो एक डायलॉग बहुत चलता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो इसमें जिन 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है उन 3 लड़कों के नाम लेते हुए वो यही कहती कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा सलीम ऐसा नहीं है। जो भी इसी तरह के जो डायलॉग हैं। और तीनों लड़कियाँ जो हैं मुस्लिम लड़कों के प्यार में हैं। तो एक तो ये है। दूसरा एक और फ़िल्म जो है, तो एक तो हो गई घूसखोर पंडित, दूसरी जो है द केरला स्टोरी, तीसरी एक फ़िल्म जो पिछले 2-1 दिनों से हल्की सुगबुगाहट थी लेकिन आज बड़ी चर्चा में आ गई, वो है यादव जी की लव स्टोरी। अब यादव जी की लव स्टोरी जो है, ये भी लव जिहाद का मामला है और इसको लेके यूपी में मामला राजनीतिक बनता जा रहा है। पहले सिर्फ सामाजिक था, यादव समाज के लोग जो थे वो काफ़ी नाराज़ बताए जाते थे क्योंकि इस फ़िल्म की जो स्टोरी लाइन निकल के आई है सामने, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो स्टोरी लाइन जो है वो बहुत आपत्तिजनक लग रही है लोगों को। हालाँकि फ़िल्म के जो मेकर्स हैं और फ़िल्म की जो एक्ट्रेस है प्रगति तिवारी, तो प्रगति तिवारी ने एक बाकायदा वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कहा है कि भाई इसमें क्या लोगों ने फ़िल्म देख ली जो इसका विरोध कर रहे हैं? अमूमन कलाकार यही कहते हैं। तो यादव जी की लव स्टोरी को लेकर भी मामला जो है अब अदालत में भी पहुँच गया, पुलिस के पास शिकायत पहुँची है। केरला स्टोरी में भी मामला अदालत में पहुँच गया। घूसखोर पंडित का मामला भी यही था कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। तो ये सारा कुछ जो है एक के बाद एक जो है धमाके हो रहे हैं और सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं, सिनेमा जो है सिर्फ कंट्रोवर्सी में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब संयोग की बात कहिए या जो भी प्लानिंग कहिए, यादव जी की लव स्टोरी और केरला स्टोरी 2 जो है, ये दोनों 27 फरवरी को रिलीज़ होनी है, आज 19 तारीख है मतलब 1 हफ्ता ही है। तो दोनों के खिलाफ जो है मामला पुलिस में दर्ज हुआ है, अदालत में पहुँचा है। एक ही दिन सिनेमा घरों में ये जो लव जिहाद का मामला है, आपको गूंजता हुआ या आप जो भी कह लीजिए उसका बवाल कह लीजिए, धमाका कह लीजिए, वो सारा जो है एक ही दिन नज़र आएगा। लेकिन क्या वाक़ई नज़र आएगा क्योंकि जिस तरह से पुलिस और अदालत तक मामले पहुँचे तो क्या कोई स्टे वगैरह भी हो सकता है? तो इसी मामले पे हम देखिए आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही कि भई सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से घूसखोर पंडित के मेकर्स को फटकार लगाई थी, तो उसके बाद नतीजा तो ये आ गया है कि भाई इस फ़िल्म का टाइटल जो है, वो बदल दिया जाएगा। जो फ़िल्म के मेकर्स हैं, नीरज पांडे जो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बाकायदा एक एफ़िडेविट दे दिया है कोर्ट में और ये वादा किया है कि ये जो टाइटल है, इसको किसी भी तरह से फ़िल्म के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ना तो इसके किसी मटीरियल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक फ़िल्म का जो टाइटल है, वो पूरी तौर पर नया रखा जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ही ना हो। अब आप जानते हैं भाई इस फ़िल्म का जब अनाउंसमेंट हुआ, नेटफ्लिक्स के जो प्रोग्राम में दिखाई गई कि एनुअल स्लेट में क्या होगा, तो तभी से ये चीज़ चर्चा में आ गई और कहा गया कि भाई ये पंडितों के या ब्राह्मणों के की जो छवि है समाज में, उसको जो है खराब करने की
कोशिश है, साजिश है। और जिस तरह से इस वक्त जो माहौल चल भी रहा है, जातियों को लेके जो है एक दूसरे के साथ तनाव, जो ओबीसी, ब्राह्मण, अगड़ा पिछड़ा, जो छात्र राजनीति में भी दिख रहा है, समाज की राजनीति में भी दिख रहा है। ऐसे दौर में जब ये घूसखोर पंडित आई, फ़िल्म आई, टाइटल आया और मनोज वाजपेयी थे, तो लोग इस बात पे भी बहुत नाराज़ हुए कि भाई नीरज पांडे वो भी ब्राह्मण है, मनोज वाजपेयी वो भी ब्राह्मण है, और उसके बाद वो इस तरह का टाइटल रखते हैं फ़िल्म का और बदनामी होती है। तो ये कुल मिला के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहीं न कहीं एक्सेप्ट किया और फटकार भी लगाई मेकर्स को। और उनसे कहा कि भाई ये जो है समाज में जो है इस तरह से एक गलत मैसेज देना, या किसी के प्रति जो है किसी कम्युनिटी को जो आप बैड लाइट में पोर्ट्रे करेंगे, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो बात फ्रीडम ऑफ स्पीच तक पहुंची है। तो एक चीज क्लियर हो गई आज एक मामले में कि भाई नीरज पांडे ने कह दिया कि वो घूसखोर पंडित का टाइटल बदलेंगे, इसका टाइटल पूरी तरह से अलग रखा जाएगा। अब सवाल ये है कि टाइटल क्या रखेंगे, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो एक घूसखोर पुलिस ऑफिसर के आसपास घूमती है। जो इसका आप आईएमडीबी पे आप सिंगल लाइनर, वन लाइनर पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है कि भाई एक घूसखोर ऑफिसर है और वो घूस लेते-लेते, और रात को जो सड़कों पे जो गाड़ियाँ निकलती, शायद उसी तरह उनकी जाँच-वाँच करने वाला ये अफ़सर है, और घूस लेके जो है गाड़ियों को रवाना कर देता है। लेकिन फिर ऐसी ही एक रात में वो किसी लड़की से उसका आमना-सामना होता है, किसी मुसीबत में है वो लड़की, और कैसे वो घूसखोर व्यक्ति जो है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो बदलता है। तो मामला तो उसी अधिकारी के आस-पास, फ़िल्म तो कुछ बदलेगी नहीं। तो इसका टाइटल क्या रखा जाएगा? मैं ये सोच रहा था कि अगर मान लीजिए इस फ़िल्म का टाइटल सिर्फ़ घूसखोर रहने दिया गया, तो क्या किसी को आपत्ति होगी? क्योंकि मेकर्स तो ये चाहेंगे, देखिए, जब मेकर्स किसी भी तरह का टाइटल रखते हैं या फ़िल्म में कुछ दिखाते हैं, तो ये तो आप मान के चलिए कि वो हैं बड़े समझदार। तभी इस लेवल पे पहुँचे हैं और तभी इस लेवल पे फ़िल्म बना रहे हैं, और फ़िल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, फ़िल्म लिखना कोई आसान काम नहीं है। और जब किसी तरह की इश्यू बेस्ड बात की जा रही है, या आपको पता है कि समाज के किसी वर्ग को इससे ठेस पहुँच सकती है, या आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो खूब अच्छे से जानते हैं कि आगे इसका कैसा इस्तेमाल करना है। तो अगर मान लीजिए इस टाइटल से पंडित शब्द हटा दिया गया, जिसे पंडित लिखा गया है, तो अगर वो हटा दिया गया और उसका सिर्फ़ टाइटल घूसखोर रखा, तो क्या कोई विरोध नहीं करेगा? क्योंकि घूसखोर तो फिर कोई भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस फ़िल्म का टाइटल घूसखोर रखा जाएगा, तो क्या ये जो कंट्रोवर्सी है, लोग इसको आने वाले दिनों में भुला देंगे और घूसखोर के साथ लोगों को पंडित याद नहीं आएगा? तो ये बड़ा ट्रिकी सा मामला है। तो हम देखेंगे, ये चालबाजियाँ जो है, ये मार्केट की भी चालबाजियाँ हैं, मार्केटिंग की भी चालबाजियाँ हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। दूसरी जो फ़िल्म है, द केरला स्टोरी, इसने जो है जब से इसका ट्रेलर आया, उसने एकदम बवाल काटा हुआ है। और जिस तरह से दिखाया गया है फ़िल्म का ट्रेलर, जो पिछली बार जो था फ़िल्म केरला की कहानी थी, जब साल 2003 में ये फ़िल्म आई थी, 3 नहीं 23 में ही जब फ़िल्म आई थी, तो बहुत हंगामा हुआ था, कोर्ट केस च तक जो हो गए थे इसके खिलाफ जो है। फिर जो ये कहा गया था कि भाई 33,000 लड़कियाँ केरल में, उन वो इस तरह से उनको जाल में फँसाया गया, फिर उनको जो मतलब यहाँ से बाहर भेज दिया गया तस्करी करके, और बाहर जो इस्लामिक वार जो सो कॉल्ड चलता है, जो आतंकवाद है हालाँकि वो, तो उस वार में जो है या उस आतंकवाद में उनको धकेल दिया गया, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर कोर्ट ने सबूत माँग लिए तो फिर कहा गया था कि भाई नहीं, ये तो ऐसी चुनिंदा कुछ घटना है। मगर इस बार कहानी जो है द केरला स्टोरी की, केरल से बाहर निकल के आपको 2 और जगहों पर दिखती है। एक, यहाँ 3 लड़कियों के कैरेक्टर नज़र आते हैं, जो मुस्लिम लड़कों के साथ जो है प्रेम में दिखाई गई हैं, और फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं और वो शादी करती हैं उनके साथ में। ये ट्रेलर से आपको समझ में आता है। अब जब ये बात आती, तो एक कहानी जो है आपको बस्तर की नज़र आती है, छत्तीसगढ़ की नज़र आती है। एक कहानी जो है आपको इसमें राजस्थानी बोली लग रही, तो राजस्थान की नज़र आती है। एक केरल की नज़र आती। मतलब ये दिखाने की इसमें दिखाया गया है कि भाई अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जगहों पर ये सब चीज़ें चल रही है। अब इसको लेकर जो है काफ़ी तीखा रिएक्शन सोशल मीडिया में है, लेकिन दोनों तरह का तीखा रिएक्शन है। एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक तरफ जो इसको ज़बरदस्त रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ज़बरदस्त रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। और जिस रॉ ढंग से इस फ़िल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने घटनाएँ दिखाई हैं, कि एक लड़की जो कन्वर्ट हो चुकी, शादी हो चुकी, उसको बीफ खिलाने की कोशिश वाला एक सीन है, उसने लोगों को बहुत हिला दिया, लोग इस तरह से जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। एक जो है, जो पहले बड़ा लिबरल बनता था, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, मतलब अब जो उसकी पत्नी बन चुकी है, वो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वगैरह, रील वगैरह बना रही, वो उसको बनाने से रोक रहा है।
एक और प्रोफेसर भी उसी तरह का है। तो ये दिखाया गया है कि भाई किस तरह की से जो है वो कन्वर्जन जो है कैसे इन लड़कियों को एक दूसरी दुनिया में धकेल देता है, कितना अत्याचार होता है। तो इस तरह की जैसे घटनाएं लगातार आती हैं, लेकिन बात वही है जो फ़िल्म दिखा रही है, फ़िल्म का एक अपना इम्पैक्ट होता है। फ़िल्म जो है चीज़ों को बहुत ही हार्ड हिटिंग तरीके से कई बार दिखाती है और वो हार्ड हिट जो है वो आपको इस फ़िल्म में नज़र आता है। तो ये चीज़ जो है किस तरह से फ़िल्म जब थिएटर में आएगी, इसे किस तरह से लोग लेंगे? क्या वाक़ई इस फ़िल्म को देखने जाएँगे? क्योंकि इसके मेकर जो हैं उनकी तरफ से जो बयान आए हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ख़ास तौर पर जो कामाख्या नारायण सिंह का एक इंटरव्यू आया है, तो उसमें वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि भाई प्यार के बहाने से इन लड़कियों को जो है वो ट्रैप किया जाता है, फँसाया जाता है और उनका कहना है कि भाई हम जो दिखा रहे हैं पूरी फ़िल्म में, ये फैक्ट बेस्ड फ़िल्म है। सत्य घटनाओं पर आधारित, सत्य तथ्यों पर आधारित। तो उनका जो एक इंडिया टुडे में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो उसकी कुछ लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट्स अ फैक्ट बेस्ड फिल्म। देयर इज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री where love is used to trap girls to change the demography of the country. It's important that the country knows the facts about the situation in the country, how the girls are being trapped, and that is why we have made this film. तो उन्होंने कहा कि भाई हम साफ साफ है कि हमारा उद्देश्य लोगों की आंखें खोलने के लिए हमने जो है ये फिल्म बनाई है, ये सारा कुछ इस देश में हो रहा है। अब आप इस फिल्म का जब आप ट्रेलर देखेंगे तो जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो उसमें बैकग्राउंड में ब्लैक है स्क्रीन और उसके पीछे ये आवाज आती है कि भाई अगले 25 साल में हम पूरे भारत को जो है वो एक इस्लामिक कंट्री में बदल देंगे, कुछ इस तरह की बात आती है। मतलब अगले 25 साल, ये साल 2026 चल रहा है, मोटा मोटा जो है आप समझ लीजिए 2050 तक की बात हो रही है। तो ये फिल्म जो है आपको कहीं ना कहीं शुरुआत से ही आपका माइंड मेकअप करती है, जैसा कि इनका स्टेटमेंट भी है कि डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। सवाल यह है कि फिल्म अब एंटरटेनमेंट के लिए बन रही है या फिल्म किसी खास तरह का कुछ खास मैसेज देने के लिए या कुछ खास तरह की भावनाएं जो हैं उनको जगाने या भड़काने के लिए बन रही है। अब यहीं पर कामाख्या नारायण सिंह का जो एक और जो स्टेटमेंट इसमें आगे चलता है, सी दिस इज द ट्रुथ, वी कांट क्लोज आवर आईज एंड से देयर इज नथिंग हैपनिंग इन सोसाइटी, there are things happening in society and we need to talk about it, we need to sensitize people about it, or else our daughters, our sisters will be caught in the trap. तो ये पूरा मामला है कि लड़कियों को, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई है, उनकी फैमिलीज को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है। बार बार ये बताया जा रहा है कि देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। अब फिल्म में किस तरह की कहानी दिखाई गई है वो फिल्म रिलीज होने पर पता चलेगा, लेकिन इसका जो ट्रेलर है इसने लोगों को बहुत ही चौंकाया है, क्योंकि इतने ऐसा नहीं कि पहली बार ये बात सामने आ रही है, खबरों में आती रही है, फिल्मों में कई बार दिखी है इस तरह की चीजें, और ये दिखाया गया है कि भाई अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो हीरो हीरोइन जो होते हैं कभी कहानी में प्यार में पड़ जाते हैं, वो सारी चीजें, और रियलिटी भी जो है वो दिखती। लेकिन जिस ढंग से इस ट्रेलर में चीजें नजर आ रही हैं, वो क्या दर्शक देखना पसंद करेंगे, क्या वो उसको देखने जाएंगे, उससे कितने प्रभावित होंगे, ये हमको जो है 27 तारीख को कहीं ना कहीं पता चलेगा। जैसे यहीं पर कामाख्या नारायण सिंह ये कह रहे हैं कि जाके कोशिश कीजिए विक्टिम्स को मिलिए। अब वो अपनी बात को पुख्ता कर रहे हैं कि आप लोग जाके विक्टिम से मिलिए, मतलब जो लोग इसका फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जाके कोशिश कीजिए विक्टिम से मिलिए, आपको समझ आएगा कि कितनी ग्रेविटीज है इसमें, मतलब कितनी ग्रेविटी है इस मैटर में जो वो दिखा रहे हैं। तो ये बहस का मामला है और सीबीएसई सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को जो है पहले जो है इसको ए सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन जो है नहीं, पहली जो फिल्म थी केरला स्टोरी, उसको ए सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया गया पार्ट 2 को। तो अब क्या है कैसा है फिल्म देखने पर पता चलेगा, लेकिन हाँ इसको फिल्म को लेकर बड़े मिक्स रिएक्शन है। 27 तारीख जो है, और इसके खिलाफ जो है केरल सरकार, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया। उनका जैसे पहले भी कहा गया था कि भाई स्टेट को बदनाम करने की कोशिश है, यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि भाई राज्य को बदनाम किया जा रहा है। और जो इस फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में इसको स्टे करने के लिए और इसका सेंसर सर्टिफिकेट कैंसिल करने के लिए जो है पिटीशन भी फाइल की गई, और उस पर बाकायदा जो है नोटिस भी इशू हो चुके हैं। सेंसर बोर्ड को भी जो है नोटिस गया है। पिटीशन कन्नूर में फाइल हुई है और जो हाई कोर्ट है वहां केरल में, उसने सीबीएफसी को और फिल्म के मेकर्स को जो है वो नोटिस इशू किए हैं।
तो इसकी जब भी सुनवाई होगी, जो भी चीजें होगी वो देखें, क्योंकि 17 तारीख को ट्रेलर रिलीज हुआ है, 27 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है। समय बहुत कम है और आमतौर पे हमने देखा है कि जब समय कम होता है और इस तरह के मामले फिल्म को रोकने के लिए जो है वो अदालतों में पहुंचते हैं, तो आमतौर पर फिल्मों के फेवर में ही फैसला होता है। अब 24 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है और 27 को फिल्म रिलीज होनी है। तो देखते हैं, अगर आपने ये ट्रेलर देखा हो तो आप जरूर लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में। तीसरा मामला जो है यादव जी की लव स्टोरी। ये फिल्म अचानक जो है चर्चा में आ गई है और जिस तरह से इसकी कहानी भी कुछ वही लव जिहाद वाला मामला है कि फिल्म में एक एक्ट्रेस है प्रगति तिवारी, वो यादव कन्या का रोल निभा रही हैं और फिर वही बात है कि एक वो लड़की जो होती है फिल्म में, वो मुस्लिम लड़के से प्यार कर बैठती है और उसके बाद जो है फिर यही जो टाइटल कह रहा है यादव जी की लव स्टोरी। अब लव स्टोरी तो अपनी जगह है, लेकिन फिल्म के आने से पहले जो है इस फिल्म को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म के मेकर्स को इसमें पुलिस में उनकी शिकायत हुई है और पुलिस में शिकायत होने के बाद में जो है बीएनएस की धारा 3532 के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ है। संभल जिले, मतलब यूपी का ये मामला है, संभल जिले की धनारी थाना पुलिस में इस फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप तोमर, डायरेक्टर अंकित भडाना और एक्ट्रेस प्रगति तिवारी और एक्टर विशाल मोहन के खिलाफ जो है ये मामला पूरा दर्ज किया गया है। 27 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म के खिलाफ यादव समाज और राजनीतिक दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है और उसके बाद में ये शिकायत जो है दर्ज की गई है। तो आज तक ने जो खबर छापी है वेबसाइट पर अपनी, उसमें लिखा है कि अरविंद यादव की तहरीर पर दर्ज इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए बीएनएस की धारा 35B के तहत नोटिस जारी किया है। मतलब 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है और बीएनएस की धारा 35B के तहत नोटिस जारी किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की संस्कृति को गलत तरीके से पेश करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। अब इस मामले में सपा और भाजपा जो है वो दोनों एक हो गई हैं और दोनों ने मिलकर जो है इस फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। तो अब ये सारी चीजें चल रही, तो एक तरफ ये फिल्म भी है यादव जी की लव स्टोरी और दूसरी तरफ जो है केरला स्टोरी। दोनों ही 27 तारीख को रिलीज होने वाली है और जाति के आधार पर जब भी कोई फिल्म या धर्म के आधार पर कोई फिल्म बनती है जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं या तो उनकी लव स्टोरी होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमेशा ही विरोध का सामना करना पड़ा है। इस तरह की चीजें हुई है, जैसे घूसखोर पंडित का मामला, आर्टिकल 15 एक फिल्म आई थी तो वो आपने देखी होगी, अनुभव सिन्हा की। उसके अलावा फुले पिछले साल जो फिल्म रिलीज हुई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, तो इस फिल्म में कहा गया था कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ है, इसमें बहुत सारे दृश्य और संवाद है, ब्राह्मणों को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, तब इस फिल्म का जो है वो विरोध किया गया था। पद्मावत जब आई थी भंसाली की, तो वहां भी राजपूत समुदाय जो था वो आहत हो गया था। तो इस तरह की चीजें होती रही। सैराट जब ये मराठी फिल्म थी तो यहाँ भी एक ऊंची जाति का लड़का, नीची जाति का लड़का और ऊंची जाति की लड़की की लव स्टोरी दिखाई गई थी। तो तब भी क्योंकि दलित बताया गया था लड़का इसमें और लड़की ऊंची जाति की, तो तब भी यहाँ कुछ विरोध हुआ था। तो ये सारी जब भी धर्म को लेकर अगर कोई होता है मामला, जाति को लेकर अगर किसी फिल्म में बात होती है तो कंट्रोवर्सी जरूर हो जाती है। और खास तौर पे इस समय जबकि पूरा माहौल हमको देश में जो दिखाई दे रहा है, वो जो है ऐसे में जब ये फिल्में आती हैं तो इनके ट्रेलर छोड़िए, टाइटल ही काफी है। घूसखोर पंडित, यादव जी की लव स्टोरी, द केरला स्टोरी। तो ये सारा मामला जो है विरोध का जो चल रहा है इस समय और हॉट है। और ये पूरा एक हफ्ता जो है, क्योंकि 27 को ये फिल्में रिलीज होनी है और जो घूसखोर पंडित है वो भी थोड़े दिनों में ही, उसको भी मार्च वगैरह में रिलीज होना है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन सबके बीच में एक और जहां ये खबरें आ रही है डिवाइड करने वाली, वहीं पर अक्षय कुमार का एक सीरियल आजकल रियलिटी शो चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक चैनल पर। वहां पर अक्षय कुमार जो है वो किस तरह से लोगों को एकजुट होने की या मिलजुल कर रहने का मैसेज दे रहे हैं। दरअसल इसका जो एक लेटेस्ट एपिसोड है उसका मैं ट्रेलर देख रहा था, तो वहां पर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की 3 जुड़वा बहनों को बुलाया था। तो जो आप देखिएगा ये, अगर आपने नहीं देखा हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो उसमें लोगों को बुलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं। तो गेम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या कैसा, आप देखिएगा। तो वहां पे 3 लड़कियों को बुलाया, नॉर्थ ईस्ट की तीनों बहनें हैं। तो उन्होंने अब एक शिकायत बताई या अपना दर्द कहा कि भाई हम लोग जब मुंबई में, दिल्ली में जो या नॉर्थ में जब भी इधर आते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं तरह तरह से जो है मजाक उड़ाते हैं, उनको चीनी समझते हैं
उनको हिंदुस्तानी तो समझते ही नहीं बहुत सारे लोग, तो उनको चीनी कहना, चिंकी कहना। बोले कोरोना वायरस के दौर में कई लोग कोरोना कहते थे भाई तुम अपने घर लौट जाओ जहां से आए हो, वहां चीन चले जाओ। कुछ लोग मोमोज कहते हैं। तो ये सारी चीजें बता रही थी। तब अक्षय कुमार ने कहा कि भाई जो मेरा हेयर ड्रेसर है, मेकअप मैन है, हाँ उन्होंने मेकअप मैन की बात की है, तो उसका नाम जो है उन्होंने बताया है किम। और बोले ये मणिपुर से है। तो उन्होंने किम को बुलाया और सबसे मिलवाया और कहा कि देखो, और उसने भी, किम ने भी कहा कि हाँ ये जो लड़कियां जो बात कह रही है वो सच है। इस तरह की परेशानियों का समस्या जो सामना जो है मुझे भी करना पड़ता है। तब अक्षय कुमार इन लोगों का जो दुख दर्द है, तकलीफ है, जो शिकायत है, वो सबसे कहते हैं कि देखिए इस चीज को हमें ध्यान से देखना समझना चाहिए कि ये सब इंडियन है। तो ये जो भेदभाव है, जो किस तरह का उनका लुक है उसको लेकर, या वो अलग तरह थोड़ा कम हिंदी बोल पाते हैं, या उनके चेहरे के हाव भाव, या जो उनका रहन सहन खान पान थोड़ा अलग है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो अक्षय हैं जो ये पूरा एक समाज में एकता का मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये फिल्में हैं। तो एक साथ यही होते ही समाज यही होता है कि कई बार वो बड़ी विडंबनाओं से भरा होता है। एक तरफ कुछ और चल रहा होता है और ठीक उसकी विपरीत धारा भी जो है उसके साथ साथ चल रही होती है। तो इस समय जो है ये सारी चीजें जो है समाज में जो चल रही है, वो राजनीति में जो चल रही है, वो हमें दिख रही है कि किस तरह से एक तरफ कहीं बांटने की बातें हो रही है, कहीं नफरत की बातें हो रही है, कहीं धर्म के झगड़े हैं, कहीं पर जाति के झगड़े हैं। और ऐसे में सिनेमा जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो इन सब से ऊपर है, वो देश को जोड़ता है, वो लोगों को जोड़ता है, वो समाज को जोड़ता है, ये बातें अब ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी हो चुकी है। क्योंकि सिनेमा भी जो है अब किसी खास तरीके से अपने आप को बदल रहा है। कुछ खास बात ही कुछ खास तरीके से, कुछ खास अंदाज में ही वो कुछ खास बातें ही करना चाहता है, वो सारी बातें जो है नहीं करना चाहता है। तो ये एक अलग किस्म का दौर आ गया है सिनेमा में। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अब ये एंटरटेनमेंट का दौर नहीं है, ये कंट्रोवर्सी का दौर है। तो इस कंट्रोवर्सी के दौर को आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है आपको? और इस तरह की फिल्में जो आती हैं उनको आप कैसे रेट करते हैं, आप बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव या वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।